हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरी सेटिंग ए टू जेड सीख ली कि कौन सा टूल किस चीज के लिए काम आएगा। तो आज हम प्रैक्टिकली उस पर वर्क करने वाले हैं और उसकी प्रिंट कैसे निकलती है वो भी आज हम सीखेंगे। सबसे पहले इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जब आप हमारे सामने ओपन हो तो सबसे पहले हमें पेज की सेटिंग करनी है। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से मार्जिन को कम कर देंगे। उसके बाद ये पोर्ट्रेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से साइज में से हमें A4 साइज सिलेक्ट करनी है जो कि नॉर्मल यूज होती है। उसके बाद सबसे पहले हम पेज बॉर्डर यानी इसकी बॉर्डर सिलेक्ट कर देंगे। जो बॉर्डर हमें चाहिए, जिस स्टाइल की हमें चाहिए वो स्टाइल हमें यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इस तरह की बॉर्डर भी बन जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख रहे हैं लायन पर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा LION। अब इसकी साइज को बड़ा करना है तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए हर पूरी चीज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए आएगा। और कीबोर्ड से अगर इसको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट और एरो प्लेस करेंगे, लेफ्ट एरो। उसके बाद होम पे आके यहाँ से उसके फॉन्ट अगर हमें चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से उसकी साइज को बढ़ाएंगे, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पूरी सेटिंग में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह कोई प्रैक्टिकली वर्क करना है तो किस तरह करते हैं। उसके बाद हम इसको सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद उसके बाद हम नीचे एंटर कर देंगे। अब नीचे तो हमें स्मॉल साइज में लिखना है तो यहाँ से उसकी साइज स्मॉल कर देंगे। कम से कम 15 या 16 होती है तो हम 16 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इस तरफ लेफ्ट साइड इस एरो को ले आएंगे। उसके बाद अगर हमें पैराग्राफ करना है तो टैब प्रेस करेंगे, TAB टैब। कीबोर्ड में एक बटन है टैब, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब ये जो फॉन्ट है वो फॉन्ट अलग है तो उसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे, माउस के जरिए से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के जरिए से भी करेंगे, और एरियल जो नॉर्मल यूज होती है वही रखेंगे। ठीक है, मैंने गूगल से लायन का थोड़ा ऐसे निकाला है इसको, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, माउस के जरिए से इसको कंट्रोल C के जरिए से कॉपी करेंगे और इस पेज से पिछले वाले पेज में अगर हमें जाना है, अगर माउस को टच किए तो हम अल्ट और टैब प्रेस करेंगे, अल्ट और टैब, तो हम पिछले पेज में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें कंट्रोल V करना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी साइज छोटी है तो शिफ्ट और एरो के जरिए से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज को बढ़ाएंगे। ठीक है, 7। अब यहाँ पर पैराग्राफ लगाना है तो टैब प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ की जितनी तो पैराग्राफ का जितना स्पेस होता है वो इस एतबार से छूट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ हमें लिखना है तो इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी हो गया। उसके बाद हम कंट्रोल V के जरिए से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह थोड़ी बाकी है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट किया और जैसे मैंने आपको बताया था जस्टिफाई का एक टूल बताया था तो जस्टिफाई हम कर देंगे। ठीक है, जस्टिफाई लो किया। अब देख सकते हैं ये पूरा किनारे से सही हो गया। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से जस्टिफाई लो करेंगे, जस्टिफाई मीडियम, जो भी करेंगे हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसके टूल यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लायन का ऐसे लिख रहे हैं तो लायन को हमें हाईलाइट करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी लायन है उसको हमें हाईलाइट करना है तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन जो बाकी रह गए थे, यहाँ पर फाइंड है, यानी किसी वर्ड को हमें फाइंड करना है तो यहाँ से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे LION। ठीक है, लायन मुझे फाइंड करना है तो यहाँ से हम लायन लिखेंगे
और इसको एंटर करेंगे। तो जहां जहां भी लाइन लिखा होगा वहां पर हमारा कर्सर रहेगा। अब देख सकते हैं मैं एंटर जितनी मरतबा एंटर लगाऊंगा जहां जहां भी लाइन होगी वहां पर मेरा कर्सर चला जाएगा। अब देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि लाइन की जगह पे आपको कोई चीज लिखनी है। फॉर एग्जांपल के जो लाइन है वो गलत, यानी इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो उसकी स्पेलिंग को सही करना है। पूरे पेज में से हम किस तरह लाइन को फाइंड करके उसको करेक्ट करेंगे? अगर एक एक करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि लायन, ठीक है, कि लायन मुझे क्या फाइंड करना है, लायन फाइंड करना है, और उसकी जगह पे क्या लिखना है, तो यहाँ पर मैंने डॉग लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो अब देखना लायन की जगह पर डॉग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 7 रिप्लेसमेंट, यानी 7 जगह पर इसने इसके चेंज क्या किया है, चेंज किया है। अब देखेंगे डॉग 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 डॉग, जहां पर भी लायन था वहां पर क्या हो गया, डॉग हो गया। अब मान लीजिए कि ये डॉग जो है गलत है, लायन जो था वो सही था, तो बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे, तो जो पहले था वही आ जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर लायन लिखा है, इसी तरह अगर हमें वर्ड 8 में से यहाँ पर लिखना है तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया लायन। यहाँ पर उसके फॉन्ट को चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसकी साइज बोल्ड और इटैलिक करना है, जो भी करना है, जो भी सेटिंग करनी है, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके किया तो इस तरह का हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ड 8 में से हमने यहाँ से जो भी इंसर्ट किया, यानी पिक्चर इंसर्ट किया या क्लिप आर्ट इंसर्ट किया या शेप इंसर्ट किया, या वर्ड 8 में से इस तरह का कोई वर्ड इंसर्ट किया है, तो जो उसके बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट था वो हट गया है। अब उसको दुरुस्त करने के लिए हम क्या करेंगे, लायन को सिलेक्ट करेंगे, जो कि अभी सिलेक्ट है, फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग का मैंने आपको बताया था, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको जहां भी हिलाएंगे तो ये आसानी से मूव हो सकेगा। ठीक है, इसको सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें इसके शेप को फिल करना है तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके आउटलाइन को लगाना है तो उसके आउटलाइन हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके आउटलाइन की जो मोटाई है उसको बढ़ाना है तो इस तरह बढ़ा सकते हैं। ये तमाम सेटिंग मैंने आपको बता दी है, आप इस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया कि इस तरह काम किया जाता है। अब जितना भी काम करेंगे इस तरह आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता गया एंटर जैसे करूंगा ये दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और वहां पर भी वही सेटिंग रहेगी जो ऊपर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसको मुझे सेव करना है तो उसके शॉर्टकट की है कंट्रोल एस के जरिए से मैं सेव करूंगा, या ऊपर यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको सेव कर सकते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। अब कोई नई फाइल हमें ओपन करनी है तो यहाँ से हम फाइल न्यू करेंगे तो एक दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन से क्या शुरू होगा कि जैसे जितनी भी फाइल हमने बनाई हुई है, यानी जितना भी प्रोजेक्ट हमने जितना भी काम किया हुआ है, और जितनी भी फाइल हमने पहले से क्रिएट कर रखी है जो आपको दिख रही है यहाँ पर, तो हम ओपन के जरिए से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन पर जाएंगे तो वो हमें सीधा कहाँ ले जाएगा, फाइल मैनेजर में ले जाएगा। वहां से हम कोई भी फाइल सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज का मतलब ये है कि एक फाइल जो अपनी सेव की हुई है, फॉर एग्जांपल जो फाइल हमने अभी खोली है, जो डॉक्यूमेंट अभी खोला है, उसको हम सेव करेंगे XYZ के नाम से तो ये सेव हो जाएगी। लेकिन हमें इसको दूसरे नाम से भी ऐड करनी है और दूसरी फाइल हमें सेव करनी है, तो सेव एज के जरिए से हम उसको 2 मरतबा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ कि यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट कैसे भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमें नाम लिखना हो, जैसे LION लायन ऐसे वगैरह जो भी, इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको सिखा दूं, यहाँ पर टूल लिखा हुआ है, अगर आपको इस फाइल पर पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं टूल पर जाऊंगा, टूल पर जाने के बाद जनरल ऑप्शन जो यहाँ पर है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा।
तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो इसका मतलब क्या है कि दो तरह के पासवर्ड है। एक पासवर्ड अगर कोई लगाएगा तो सिर्फ फाइल को देख सकता है, फाइल को किसी भी तरह से एडिट नहीं कर सकता है, यानी उसमें कुछ भी लिख नहीं सकता है, उसको डिलीट नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ फाइल को ओपन कर सकता है और उसको देख सकता है। और यहाँ पर है पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी अगर आपने इस पासवर्ड को लगा दिया तो अब इस फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो भी आपको पासवर्ड लगाना हो आप यहाँ से लगा के उसको ओके कर देंगे तो ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं, पहले इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। अब इसको प्रिंट करना है या किसी को पीडीएफ सेंड करनी है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल पी पर प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें सब बताएगा कि कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप से लगा हुआ है। तो अभी मेरे लैपटॉप से कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रिंटर बता नहीं रहा है। यहाँ पर एक डू पीडीएफ ये सॉफ्टवेयर है पीडीएफ बनाने का। अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल होना लाजमी है, जरूरी है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज, यानी उसकी सेटिंग। तो प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पर कौन सा पेज आपको चाहिए, तो मैंने आपको बताया था A4 साइज जो कि नॉर्मल यूज होती है, इसको करेंगे। यहाँ से आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप। उसके बाद इसको ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है ऑल, यानी जितने भी पेज, मान लीजिए आपने 10 पेज लिखे हैं, अब तमाम को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑल रहने देंगे। उसके बाद है करंट पेज, यानी जो पेज अभी ओपन है, यानी पहला पेज जो आपने ओपन किया हुआ है जिसमें आप लिख रहे हैं, आपके पास 10 पेज लिखे हुए हैं लेकिन आपने सिर्फ पहला ही पेज ओपन किया है अभी, तो सिर्फ उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ करंट पेज का यूज होगा। और नीचे है पेज, यानी आप कस्टमाइज के एतबार से, यानी 10 पेज लिखे हुए हैं उसमें से आप 5 पेज को पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह लिखेंगे 1, इसके बाद कॉमा आएगा 2, 3, उसके बाद आपको 5 चाहिए तो 5, 6, इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉपीज, यानी एक पेज कितनी मरतबा आपको चाहिए तो हम उसको एक ही रहने देंगे। ओके प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी नाम लिखना हो आप नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पाथ बता रहा है कि कौन से पाथ में पड़ा हुआ है। पाथ का मतलब है लोकेशन, जो आप जहां पर आपकी फाइल पड़ी रहेगी उसको लोकेशन कहेंगे। तो सी में लोकल डिस्क, सी में, और उसमें यूजर, और उसमें डेल, और डेल में डॉक्यूमेंट। तो वहां पर हमारी क्या है कि पीडीएफ पड़ी रहेगी। उसको पाथ को आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज में जाके यहाँ पर जो भी आप पाथ सिलेक्ट करेंगे वहां पर आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये सेव किया, अब अपनी जो पीडीएफ है वो वहां पर सेव हो जाएगी। तो ये पूरा इस तरह से था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो गई है, जिसका इंटरफेस इस तरह से आपके सामने है। ये पूरी पीडीएफ ओपन हो गई। ठीक है, 2 पेज हमने किए थे तो ये 2 पेज ओपन हो गए इस तरह से। अब उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है, कंट्रोल पी, तो यहाँ से प्रिंटर के जरिए से हम क्या करते हैं, अगर आपने प्रिंटर लगाया हुआ है और आपका प्रिंटर आ नहीं रहा है तो हम फाइंड प्रिंटर के जरिए से क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे तो आपका प्रिंटर मिल जाएगा। अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है, जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह प्रिंटर को अटैच किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए